पांडवों के पौत्र सबसे पहले क्यों सुनाई? सुनो सुनो, इस पांडवों के पौत्र राजा परीक्षित को संतों ने श्राप दे दिया था कि आज के 7वें दिन तेरी तक्षक सर्प के द्वारा तेरी मृत्यु हो जाएगी। क्या कहा? हाँ सुनो सौनकादि 88,000 ऋषियों, संतों ने श्राप दे दिया था पांडवों के पौत्र राजा परीक्षित को, आज के 7वें दिन तू तक्षक सर्प के द्वारा मारा जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। सौनकादि 88,000 ऋषियों ने कहा, ऐसा कौन सा कार्य किया था राजा परीक्षित ने? ऐसा कौन सा कार्य किया कि जो संतों को श्राप देना पड़ा? कौन सा ऐसा कार्य किया? कहा सुनो, और राजा परीक्षित का थोड़ा विस्तार से बताएं। अगर तुम्हारे सुनने की इच्छा है, लो मैं तुम्हें एक सार रूप में राजा परीक्षित का प्रसंग सुनाता हूं। ये जो राजा परीक्षित हुए, ये पांडवों का जो पुत्र अभिमन्यु था, जिनकी पत्नी उत्तरा, उनके गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ था। और वो कुरुवंश का अंतिम राजा हुआ। वो कुरुवंश का अंतिम राजा हुआ क्योंकि जब कौरव और पांडवों के बीच जब युद्ध हुआ, और जो युद्ध था ये धर्म और अधर्म के बीच युद्ध था। परिणाम क्या निकला आप सबको पता है, लेकिन मैं आपसे भी पूछता हूं, तुम्हारे हृदय में भी हर रोज एक धर्म और अधर्म का युद्ध होता है। हर रोज आए दिन हर प्राणी के अंदर एक युद्ध होता है, पर जीत किसकी होती है ये आप जानो। हर प्राणी युद्ध होता है, ये जीवन एक युद्ध की तरह है। सुनो सौनकादि 88,000 ऋषियों, ये जीवन एक युद्ध की तरह है, जिसमें हमने जीतकर बताना है या हार कर, जीत कर। ध्यान दो नौजवान बेटियां, नौजवान बच्चे, ध्यान दो। तुमने इसमें जैसे कक्षा में पास होने के लिए हम प्रयास करते हैं, हमने पास होना है बच्चों। कितना प्रयास करते हैं अच्छे अच्छे बच्चे कि हमारी फर्स्ट डिवीजन आए। तुम भी बच्चों के साथ जो बड़े बड़े बच्चे बैठे, वावा बैठे हैं, तुम भी प्रयास करो। हमारा जो हर रोज जो रिजल्ट होता है, एक निष्कर्ष निकलता है, क्या तुम्हारी कहीं हार तो नहीं हो गई? क्या तुम्हारी कहीं हार तो ये युद्ध की तरह है। सुनो, पांडवों के बीच धर्म और अधर्म के बीच ये युद्ध था, और युद्ध भी कैसे हुआ? हल्की सी बात पे, माम का ऐसे हुआ था। क्योंकि धृतराष्ट्र कह रहा है, धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्री समवेता युद्धसव। मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वन्तु संजय।
ये है महाभारत। धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्री समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वन्तु संजय। महाभारत के युद्ध के रूप में जब उसमें भी लाइव था, जिस कथा को आप देख रहे हैं देखेंगे, ये यंत्र उसमें भी थे। जैसे इस यंत्र को नरेश शर्मा जी, जिनका अनमोल स्टूडियो है और ये पूरे हिमाचल दिल्ली बाहर भी जाके ये लाइव करते हैं, लाइव दिखाते हैं, ये यंत्र उसमें भी था। संज्ञा, वो संज्ञा की जो आंखें थी, आज तो यंत्र को, विज्ञान को थोड़ा जोर, धन्य है उस समय के यंत्र। लेकिन धृतराष्ट्र, आज भी कितने धृतराष्ट्र है इस धरती पर। ऐ नारायण, ऐ हरिसंग देवता, इन धृतराष्ट्रों का कल्याण करो। इन धृतराष्ट्रों को सद्बुद्धि दो। माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वन्तु संजय। वहां भी धृतराष्ट्र पूछ रहा है संजय से, माम का पांडवाश्चैव, मेरे माम का मतलब ऐ संजय, मेरे और पांडु पुत्र, ऐसा क्यों कहा? ऐ धृतराष्ट्र, मैं तुम्हारा विरोध करता हूं, आपने ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा? ध्यान दो सभी। धृतराष्ट्र ने ऐसा क्यों कहा कि माम का पांडवाश्चैव, यानी मैं, मेरे पुत्र, और क्या पांडु कोई और थे? सगे बड़े भाई के पुत्र थे। पांडु पुत्र सगा भाई। अरे जिन भाइयों में प्रेम नहीं है वो कैसे भाई है? धन्य है ये यजमान बिक्की और संजू, यजमान के पुत्र, इनके इतना प्रेम, ऐसा प्रेम हो जैसा सरस्वती, श्रीमती सरस्वती देवी के पुत्रों में है, ऐसा प्रेम हो आज भी सबके घरों में। ऐसा ही भाई के प्रति भाई से प्रेम होना चाहिए। धृतराष्ट्र कहता है, माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वन्तु संजय। क्यों कहा रे आपने ऐसा? ऐसा कह देता, ये भी तो मेरे ही है। पांडु बिना पिता के थे, पांडवों के पिता की मृत्यु हो गई थी, उनको श्राप लगा था, श्राप, उनकी तो मृत्यु हो गई थी। फिर भी देखो उसके हृदय में दया नहीं जगी। माम का मेरे, और महाभारत हो गया। आज भी जहां एक भाई दूसरे भाई का अनहित चाहेगा, होना तो चाहिए जो कमजोर भाई हो, उस बड़े भाई को चाहिए, उसके पास धन है तो वो उसकी सहायता करे। धिक्कार है उसका ऐसा धन जो भाई के काम नहीं आ सका। एक भाई कमजोर है, उसकी सहायता करो। ऐसा ही हुआ यहां, बिगड़ गया भाईचारा,
और महाभारत हो गया। इस कथा के माध्यम से मैं एक बात पूरे सबको कहना चाहूंगा, पूरे संसार में जो सुन रहे हैं और जो सुनेंगे, कि भाई के प्रति भाई में जब वैर हो जाएगा तो विनाश निश्चित है। और ये वैर कब होता है? जिसको ज्ञान नहीं होगा वो वैर वही करेगा जिसको ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान, जिन्होंने कभी इस ज्ञान यज्ञ को ना करवाया और ना सुना, वहां भाई के मन में भाई के प्रति वैर पैदा हो जाता है, और वैर पैदा हुआ और यहां महाभारत हो गया। और कहा है महाभारत में पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई, कौरवों की हार हो गई। होनी ही थी भैया, अधर्म की हमेशा हार ही होती है और हार ही होनी चाहिए। कौरव हार गए, धर्म की जय हुई और अंतिम युद्ध हुआ था। अंतिम जो युद्ध है, कहा सूर्य कहते सुनो सोनकादि 88,000 ऋषियों, अंतिम युद्ध हुआ था दुर्योधन और भीम के बीच। और भीम ने अपनी बलिष्ठ गदा से दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया था। उसने संकल्प लिया था, जिस दिन द्रौपदा का उन्होंने वहां द्रौपदा को भरी सभा में निवस्त्र करने का प्रयास किया, उस दिन वचनबद्ध था भीम, लेकिन मन मन में संकल्प किया था, क्योंकि उसने कहा था, ऐ द्रौपदा मेरी जंघाओं पे आके बैठ जा। जुए में हार चुके थे, भीम कुछ कह तो नहीं पाया, मन में संकल्प कर लिया, ऐ दुर्योधन तू हमारी वधू को, तुम्हारी पत्नी को अपनी जंघाओं पे बैठाना चाहता है। एक दिन मैं इन जंघाओं को अपने हाथों से, गदा से तेरी जंघाओं को तोड़ूंगा। वो दिन आ गया। अंतिम युद्ध दुर्योधन और भीम के बीच हुआ। भीम ने अपने बलिष्ठ गदा से उसकी जंघाओं को तोड़ दिया। अधमरा छोड़कर जो है, शाम के 5 बज गए। जैसे शंख 5 बजे युद्ध समाप्त हो जाता था, अधमरा जैसा दुर्योधन को छोड़कर आज जो है, और छोड़ के चला गया अधमरा। और वहां से कहीं अचानक जो है गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा आया। घायल अवस्था में अपने मित्र को देखा, पास में गया, उससे सहानुभूति जताने लगा। अरे मित्र, अरे वो मित्र, मुझसे ये तेरा हाल देखा नहीं जा रहा है। मैं गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, तेरे बचपन का मित्र, मैंने तेरा अन्न खाया है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? तेरी अंतिम इच्छा क्या है? दुर्योधन से कहा, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? और घायल दुर्योधन, दुष्टता, जो दुष्ट आदमी है, अगर उसको ज्ञान ना हो वो कभी दुष्टता नहीं छोड़ता। घायल अवस्था में उठकर बैठ गया और सामने अश्वत्थामा को देखा। ऐ मित्र, मेरे मन में एक पीड़ा है। हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा। पांडु 5 थे, एक भी नहीं मरा। ये मेरे को पीड़ा बहुत है। देखो, दुष्ट की दुष्टता एंड में भी नहीं जाती अगर उसको ज्ञान ना हो। मेरे 100 भाई मारा गई, अंतिम मैं बचा हूं। 5 पांडु थे, इनका एक बाल बांका नहीं हुआ। ऐ मित्र, मैं बचूंगा तो नहीं, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दे। अंतिम इच्छा पूरी कर दो। क्या इच्छा है मित्र? मैंने तेरा अन्न जल खाया है। बोल। कहा, सुनो, बस एक पांडु का जो सिर काट के मेरे हाथ में दे दे, मेरे मन को शांति प्राप्त हो जाएगी। 5 ना सही तो एक ही सही, क्योंकि मेरे 199
भाई मारा गए हैं, मेरी अंतिम इच्छा। और उसी ऐसा कहा है, यहां अश्वत्थामा ने जब सुना क्या किया जाए, रात्रि का समय है, किसी पांडु का सिर काट के कैसे लाऊं। और उसी समय विचार किया, काक उल्लुक अन्याय से ये हो सकता है। काक उल्लुक का मतलब जैसे किसी कौवे के घोंसले में कौवे के बच्चे थे और रात्रि को अंधेरे में उल्लू को दिखता है, मौके का फायदा लिया और उस उल्लू ने उन काग के बच्चों को मार दिया। ये अंधेरे में ही हो सकता है। काक उल्लूक अन्याय से ही मैं विजय प्राप्त कर पाऊंगा। और ऐसा ही उस मूर्ख ने क्या किया, रातों रात निकल गया और उस तरफ निकला जहां पांडवों का शिविर था। ध्यान दो सभी, किस तरफ निकला वो अश्वत्थामा? बोलो तो सामने देखो मैयाओ, राजीनामा बाद में कर पूछना। किस तरफ निकला? जहां पांडवों का शिविर था उस तरफ रातों रात निकल गया। दैव योग से वो ताजा ताजा युद्ध जीत रखा था अभी महाभारत का। और कन्हैया ने पांडवों से कहा, चलो कहीं हम, और वो पांडु उस समय थे नहीं। पांडवों के शिविर में पांच पांडवों की तरह बलिष्ठ उनके पुत्र शिविर में सोए थे। द्रौपदा के 5 पुत्र पांडवों की भांति जो बलिष्ठ थे वो शिविर में सो रखे थे बच्चे। पांडु तो नहीं थे, लेकिन अंधेरे में उस अश्वत्थामा ने उन पांडु पुत्रों को पांडु समझा और उनके 5 के 5 पांडु पुत्रों के सिर काट दिए। कटे हुए सिर एक कपड़े में बांधकर रातों रात उसके सिर हाथ में दे दिए। लो मित्र, आपने एक का सिर कहा था, लो मैं 5 के 5 पांडवों के सिर काट कर आपको दे रहा हूं। दुष्ट दुर्योधन उठ के बैठ गया, ला सबसे पहले मुझे उस दुष्ट भीम का सिर मेरे हाथ में दे जिसने मेरा ये हाल कर रखा है। जैसे सबसे बड़ा जो सिर भीम के पुत्र का था, भीम के पुत्र के सिर को जब अश्वत्थामा ने उसके हाथ में दिया, सिर को हाथ में कटे हुए सिर को जब जोर से दबाया, कच्चे कद्दू की तरह वो सिर मसल गया। कच्चे कद्दू की तरह सिर मसलते ही चिल्ला पड़ा, आज दुर्योधन, अरे वो दुष्ट तने क्या कर दिया, क्या कर दिया। अरे वो पागल, ये पांडु नहीं है, ये मेरे भतीजे पांडु पुत्र थे, ये मेरे भतीजे, इन्होंने मेरा क्या बिगाड़ रखा था। ये पांडु नहीं है, ये पांडु पुत्र मेरे भतीजे थे तूने। अरे वो मूर्ख, तैने तो हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं रखा। दुख हुआ आज दुर्योधन को, पहले ही घायल अवस्था में था, उसका प्राणांत हो गया। मूर्ख तैने, और मरते मरते कह दिया, भाग जा, तुम्हें अब पांडु नहीं छोड़ेंगे। दक्षिण दिशा की तरफ अश्वत्थामा भाग तो गया। सूत जी कहते हैं, सुनो ऋषियों, पीछे से प्रातः काल हुई और 5 पांडव जो है, जहां
द्रौपदा अपने बालकों को सुलाकर गई थी। जब वो दौड़ी दौड़ी उस शिविर के पास आई तो मां की ममता होती है, पांडवों से आगे हो गई और शिविर का जब पर्दा उठाया, मां द्रौपदा क्या देखती है, मां द्रौपदा का एक भी पुत्र के धड़ के ऊपर सिर नहीं है। द्रौपदा बालकों को, मरे हुए बालकों को देखा, जोर जोर से चिल्लाने लगी, फूट फूट के रोने लगी। अरे वो इस मेरे छोटे छोटे बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? बैर था तो हमारे से मेरे छोटे छोटे बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? फुट फुट कर रोती हुई द्रौपदा को जब पांडवों ने देखा, पांडवों की आंखें भी डबडबा गई। अरे वो हमारे बालकों को कन्हैया की तरफ देखने लगे। अरे वो कन्हैया, ये क्या हो गया? कन्हैया ने इशारा किया, जाओ दक्षिण दिशा की तरफ। भीम ने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली, अर्जुन ने, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे जिसने हमारे पुत्रों को मारा है। कन्हैया ने इशारा किया, जाओ दक्षिण दिशा की तरफ। देखा आगे पांव के पद चिन्हों को देखते देखते पांडवों ने पीछे रथ दौड़ा दिया। पांव के पद चिन्हों पे देखते देखते जब आगे भागते हुए अश्वत्थामा को अर्जुन ने देखा, दौड़ के घेर लिया और जब देखा ये हमारे गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा। अरे होते ने क्या कर दिया? पर तुम्हें हम छोड़े। क्रोध की अवस्था में उसको बांधा, रस्सियों में बांधकर उसको रथ में घसीटते हुए जब द्रौपदा के सामने उसको फेंक दिया। पांचों पांडवों ने द्रौपदा के सामने उसको फेंका और द्रौपदा को कहा, लो तुम्हारे पुत्रों के हत्यारों को हम आपके सामने लाए हैं। जो इसको तुम मृत्यु दंड देना चाहती है, बोल क्या इसको हम कैसे इसको हम मृत्यु दंड दे? द्रौपदा ने जब देखा, नजदीक गई, सामने क्या देखती है? वो कोई और नहीं है, वो कोई और नहीं है, वो तो गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा। द्रौपदा ने जब देखा सामने, एक दूसरे की आंखें मिली। द्रौपदा के मन में विचार आया, ये तो हमारे गुरु द्रोण का इकलौता पुत्र अश्वत्थामा है और ये माता गुरु द्रोण की पत्नी माता गौतमी का इकलौता संतान है। ये तो एक ही है। धन्य है द्रौपदा, एक इकलौती संतान है। हमारे गुरु द्रोण गौतमी का एक ही पुत्र है और इसने मेरे 5 पुत्रों को मार दिया। और जो 5 पुत्रों की मृत्यु से जो वेदना मां को होती है, पुत्र की मृत्यु से जो मां को एक वेदना होती है, द्रौपदा ने विचार किया, मैं उसका अनुभव कर रही हूं। पुत्र की मृत्यु से जो मां को वेदना होती है, उसका मैं अनुभव कर रही हूं। और मेरे 5 पुत्र थे, मेरे तो पुत्र ना सही तो 5 मेरे पुत्र है और मेरे पति तो है, लेकिन मेरे माता जो गौतमी है, गुरु द्रोण जो है, युद्ध में मारे जा चुके थे। उनका तो कोई पति का भी सहारा नहीं है। अब मैं क्या करूं? इसको मार दूं कि छोड़ दूं? और कन्हैया की तरफ द्रौपदा ने देखा, भैया, और कन्हैया ने तो विचार कर लिया,
ये मेरी बहन द्रौपदा जो है दया की मूर्ति है, ये दया की मूर्ति है। लेकिन इधर जो है आज भीम जो है अपनी गदा को संभाल रहा है। तुम सब छोड़ दो, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। वहां अर्जुन भी अपने गांडीव को मैं भी नहीं छोड़ूंगा। नकुल सहदेव, लेकिन युधिष्ठिर जो है शांत खड़े हैं। मान लो नकुल सहदेव अर्जुन और भीम की अपनी बाहों से उनको रोक रही है, द्रौपदा रुको, इसको मत मारो। और इधर इशारा हुआ, अरे वो टेढ़ी टांग वाले कन्हैया। युधिष्ठिर ने कहा, अरे वो टेढ़ी टांग वाले कन्हैया, तुम मौन क्यों खड़े हो? क्या करे क्या ना करे। आज कन्हैया ने युधिष्ठिर को कहा, सुनो, धर्म के अवतार थे युधिष्ठिर, धर्मराज के अवतार। जो धर्म चाहता है तुम धर्म का पक्ष लो, तो धर्म तो यही था कि जिसके पुत्र को गुरु माता के पुत्र को नहीं मारना चाहिए। गुरु माता के पुत्र को नहीं मारना चाहिए, ये धर्म है। आप भी धर्म का पक्ष लिया करना, आप भी धर्म का पक्ष लिया करना और प्रयास करना जीवन में। अधर्मी को मत मारना, अधर्मी को मत मारना। अधर्मी के अंदर जो अधर्म है उसको मार देना। पापी को मत मारो, पापी के पाप को मार दो। कब तक चोरों डकैतों को तुम संभालते रहोगे? डिफेंस पे कितना खर्चा होता रहेगा सरकार का। उन चोरों के अंदर चोरी ना करे, उसको धुंधुकारी की तरह कोई अज्ञानी भी ज्ञान गंगा में कहीं गोता लगा दे, वो दुष्टता छूट जाएगा। उसके अंदर जो अधर्म है उसको ज्ञान से मार दिया जाए। गीता में कहकर कहा है, गीता पढ़ो। क्योंकि हम किसी को मारकर पुण्य करेंगे कि पाप? पाप। हम अपना धर्म भ्रष्ट क्यों करें किसी को मारकर? क्योंकि